हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी द रेडिकल क्लासेस में। हम टॉपिक कर रहे थे अपना ज्योग्राफी का रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदी प्रवाह तंत्र, और उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। इंडस की ट्रिब्यूटरीज यानी उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया था, और इंडस से यानी सिंधु नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, कौन कौन से मैदानी क्षेत्र बनाती है और कहाँ पे जाके उसका एंड होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। और आज हम पढ़ रहे हैं दूसरी अपनी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर इंडिया की, जिसका नाम है आपकी गंगा नदी, जो बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है इंडिया के अंदर। कौन सी नदी है अपनी? गंगा नदी। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी सिस्टम, गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र के अंदर हमें क्या पढ़ना है? गंगा नदी तंत्र के अंदर हमें पढ़ना है इसकी सहायक नदियां, और कहां से ये नदी निकलती है, कहां से इसका निर्माण होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। और हाँ, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप एसएससी के एग्जाम ले लो, एसएससी का तो फेवरेट टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। तो देखते हैं सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है, ये नदी बनती कैसे है, इसका कितना ये इस लेंथ होती है, कैसे इसका क्या होता है निर्माण होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपकी भागीरथी नदी। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। कौन सी रिवर? भागीरथी रिवर। और भागीरथी रिवर आती है और इधर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है आपकी कौन सी रिवर? अलकनंदा रिवर। कौन सी रिवर? अलकनंदा रिवर। दो नदियां निकलती हैं, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, और दोनों आके जहां पे मिलती है उस जगह को बोला जाता है देवप्रयाग। आप याद रखेंगे, जहां पे भी दो नदियां मिलेंगी उसको बोलते हैं प्रयाग। क्या बोलते हैं? प्रयाग। और दो नदियां जहां से मिलके बनती हैं, दो नदियां जहां पे आके मिलती है, दो नदियों का जहां पे संगम होता है उसको बोलते हैं प्रयाग। और यहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, दो नदियां जिनका संगम हो रहा है, उस जगह को बोल देंगे देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। और यहाँ पे दोनों आके मिल जाती है, और यहीं से आपका निर्माण हो जाता है गंगा नदी का। कौन सी नदी का? गंगा नदी का। और गंगा नदी कहां से निकलती है? तो आप बता देंगे सर देवप्रयाग से निकलती है। यहां से आगे एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। यह आपकी यहां से स्टार्ट हो जाती है गंगा नदी। और अगर इस देवप्रयाग बचे, देवप्रयाग कहां पे है बेटा? देवप्रयाग आपका उत्तराखंड के अंदर है। कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर है। भागीरथी नदी कहां से निकलती है सर? भागीरथी नदी निकलती है आपकी गंगोत्री हिमनद से। कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है? भागीरथी नदी का होता है। यही वही भागीरथी नदी है जिसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है बेटा? टिहरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? टिहरी बांध बना हुआ है। हमने बताया था टिहरी बांध कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर है। कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर है। कैसे बताया था? टी आकार का बांध था जिसपे लड़की भागी और किस में गिर गई? अरे किस में गिर गई थी? किस में उतर गई थी? नदी के अंदर उतर गई। तो हमने ट्रिक बताई थी, डैम वाले टॉपिक में जाके देख लेना आप। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। टिहरी डैम कहां पे है? उत्तराखंड में। कौन सी नदी के किनारे है बेटा? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में आपकी अलकनंदा नदी है, वो दो नदियों चार नदियों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले अलकनंदा के अंदर आके मिलती है। कौन सी? इधर से एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है आपका विष्णु गंगा। कौन सी नदी है? विष्णु गंगा नदी है। इधर से एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम आपकी धौली गंगा रिवर। कौन सी? धौली गंगा नदी। तो ऊपर से आती है विष्णु गंगा, और यहाँ पे भी देखो दो नदियों का क्या हो रहा है? संगम हो रहा है। तो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा? प्रयाग बोलेंगे। और यहाँ पे प्रयाग कौन सा है आपका? विष्णु से याद रख लेंगे। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। मैं इधर लिख देता हूं, जहां पे विष्णु गंगा, विष्णु गंगा प्लस आपकी धौली गंगा, दो नदियों का क्या होता है? संगम होता है, उसको बोला जाता है बेटा आपका कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। और प्रयाग क्या होता है आपको बताया था मैंने अभी, जहां पे दो नदियों का क्या होता है बेटा? संगम होता है, उसको क्या बोलते हैं? विष्णु, सॉरी क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। विष्णु गंगा और धौली गंगा दो नदियां की मिलती है, वहां पे क्या बन जाएगा आपका? विष्णु प्रयाग। याद रख लेंगे, विष्णु से विष्णु प्रयाग। और यहीं से अलकनंदा नदी का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अलकनंदा नदी का निर्माण कौन सी दो नदियों के संगम से होता है, तो आपकी विष्णु गंगा और धौली गंगा दो नदियों के संगम से क्या होता है आपका? विश्व अपनी अलकनंदा नदी का क्या होता है? निर्माण होता है। अलकनंदा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। कहां से होगा? विष्णु प्रयाग से होगा। बेटा यहां से एक और नदी आती है जिसका नाम आपकी पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। अब देखो यहां से अलकनंदा बन गई, अलकनंदा के अंदर आके कौन मिलेगी? पिंडार नदी। कौन सी नदी मिलेगी?
पिंडार नदी। अलकनंदा के अंदर अगर कौन सी नदी मिल रही है, पिंडार नदी मिल रही है, तो वहां पे भी एक प्रयाग बन गया। और यहाँ पे जब प्रयाग बनता है तो देखो इसको याद कैसे रखोगे, पिन डाल, पिन डाल। पिन कहाँ पे डाली जाती है, कान के अंदर। किसके अंदर, कान के अंदर। और कान को हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग हो जाएगा बेटा, कर्ण प्रयाग। कर्ण, कर्ण यानी कान। कान के अंदर क्या डाली थी हमने, पिन डाली थी। पिंडार, पिंडार, तो पिंडार नदी जहां पे मिलती है अलकनंदा से, वहां पे क्या बन जाएगा आपका, कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग हो जाएगा बेटा, कर्ण प्रयाग। एक नदी और आके मिलती है इसके अंदर, जिसका नाम है आपका नंदिनी नदी। कौन सी नदी, अलकनंदा और नंदिनी नदी का जहां पे संगम होता है, अलकनंदा और नंदिनी नदी का जहां पे संगम होता है, वहां पे कौन सा होगा आपका, देखना वहां पे कौन सा प्रयाग होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो नंद क्या आ रहा है बेटा, नंद आ रहा है कौन सी नदी के अंदर, अरे कौन सी नदी के अंदर, अलकनंदा नदी के अंदर कौन सा हो रहा है आपका देखो, विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा, पिंडार नदी, पिन किस में डाली थी, कान के अंदर। अलकनंदा नंदिनी, जहां से हमने विष्णु निकाला था वैसे इसमें क्या निकालेंगे आप, नंद वर्ड निकालेंगे। कौन सा वर्ड निकालेंगे, नंद। तो कौन सा प्रयाग हो जाएगा, नंद प्रयाग हो जाएगा। कौन सा प्रयाग हो जाएगा बेटा, नंद प्रयाग। तो 3 प्रयाग हमने पढ़ लिए, चौथा देखते हैं। अलकनंदा नदी के अंदर एक और नदी आके मिलती है, अलकनंदा नदी के अंदर यहां से एक और नदी आके मिलती है, और इस नदी का नाम है बेटा मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के प्रयाग से एक प्रयाग बनता है, दोनों के संगम से एक प्रयाग बनता है, जिसका नाम आपका रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। हो गई बात याद। तो देखो अलकनंदा नदी दो नदियों से बनती है, विष्णु गंगा और आपकी धौली गंगा। जहां पे संगम होगा उसको क्या बोल देंगे, विष्णु प्रयाग। ठीक है, उसके बाद में पिंडार नदी मिलती है, कर्ण प्रयाग। इधर से कौन सी नदी मिलेगी, नंदिनी नदी। कौन सी नदी, नंदिनी नदी, नंद प्रयाग। उसके बाद में कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। और इसी के पास में कौन सा बन जाएगा आपका, रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। उसके बाद में अलकनंदा नदी मिल जाती है किसके अंदर, आपका भागीरथी नदी के अंदर। और वहां पे एक प्रयाग बन जाता है जिसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, देव प्रयाग। अरे गंगा शिव जी के उसके ऊपर क्या विराजती थी, अरे शिव जी के अंदर ही तो विराजती थी। तो देव है ना, शिव जी एक देवता है, तो इससे याद रख लेंगे, जहां से गंगा निकलेगी उसको बोलते हैं देवता। देवता मतलब देव प्रयाग, देवता। और शिव जी का एक फेवरेट क्या है, अरे फेवरेट मन का, जिसका नाम आपका रुद्र, रुद्राक्ष, याद है ना। तो रुद्र शिव जी से रिलेटेड है, तो जस्ट ऊपर कौन सा हो जाएगा आपका, रुद्र प्रयाग बेटा, हो जाएगा याद। तो इसको बोलते हैं एक दो प्रयाग, एक प्रयाग, दो प्रयाग, 3 प्रयाग, 4 प्रयाग और 5 प्रयाग। इसको बोलते हैं पंच प्रयाग तंत्र। क्या बोलते हैं, पंच प्रयाग तंत्र से गंगा नदी का क्या होता है, निर्माण होता है। याद रख लेंगे आप। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने प्रयागों से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो पंच प्रयाग तंत्र से किसका निर्माण होता है, आपका गंगा नदी का निर्माण होता है। और यहां से आपकी गंगा नदी निकलना स्टार्ट हो जाती है देव प्रयाग से। कहां से, देव प्रयाग से। ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम इसको इसके अंदर मिलाते हैं अपनी कौन सी नदी, यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको। देखो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखो अब इधर से एक रिवर निकलती है बंदरपूछ। आपको मैंने पढ़ाया था, पहाड़िया से पढ़ाया था, हिमालय सिस्टम पढ़वाया था, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके अंदर मैंने आपको बताया था बंदरपूछ। बंदरपूछ बताया था आपकी हिमालय का ही पार्ट बताया था मैंने। और हिमाचल वाले एरिया का मैंने पार्ट बताया था कि वहां पे क्या है आपका बंदरपूछ एक क्या है, पर्वत है। और वहां से क्या निकलती है, आपकी यमुना नदी निकलती है। यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है यमुना रिवर। कौन सी रिवर, यमुना रिवर। और कहां पे जाके मिलेगी, यहां पे जाके मिलेगी। और इस जगह का नाम होता है आपका प्रयागराज। कौन सी जगह बेटा, प्रयागराज। तो यमुना रिवर जहां से निकलती है, ये कौन सी रिवर आ रही है आपकी, यमुना रिवर। कौन सी नदी बेटा, यमुना नदी। कहां से निकलती है आपकी, बंदरपूछ, बंदरपूछ ग्लेशियर यानी बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला से निकलती है आपकी कौन सी नदी, यमुना नदी। और किसके अंदर आके मिल जाती है, ये आपकी गंगा नदी के अंदर आके मिल जाती है। और कहां पे मिलती है दोनों, प्रयागराज के अंदर मिलती है। कहां पे मिलती है, प्रयागराज के अंदर। मैंने आपको बताया था प्रयाग बेटा, प्रयाग। और प्रयागों का राजा, प्रयागों का राजा क्या हो गया, प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसका नाम चेंज करके योगी जी ने क्या रख दिया है, प्रयागराज। क्या रख दिया है,
प्रयागराज। तो इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। और यहाँ पे आके क्या मिलती है आपकी, गंगा और यमुना दोनों का क्या संगम होता है, और यहीं से इधर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है बेटा सरस्वती नदी। कौन सी नदी, सरस्वती नदी। और ये वही सरस्वती नदी है जिसका वेदों के अंदर जिक्र मिलता है, जो अभी सूख गई है, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी और गंगा नदी और यमुना नदी जहां पे तीनों मिलती हैं उसी को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। क्या बोलते हैं बेटा, त्रिवेणी संगम। अब देखो इधर अकेली एक रिवर आ रही थी, इधर कितनी रिवर होगी, 3 रिवर होगी, तो यहाँ पे पानी ज्यादा होगा बेटा, पानी ज्यादा होगा। और यहीं पे पानी अगर ज्यादा होगा, पानी का लेवल ज्यादा होगा, तो वहां पे बोटिंग वगैरह, जहाज वगैरह आराम से चल सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्या बनाया गया है आपका, नेशनल वाटरवे बनाया गया है, जल मार्ग बनाया गया है, जिसका नाम है NW फर्स्ट। नेशनल वाटरवे 1 नंबर कहां से बनाया गया है, प्रयागराज से गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो नेशनल वाटरवे सबसे पहले कहां पे बनाया गया था, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कहां पे है, गंगा नदी के संगम पे है, गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। कहां से स्टार्ट, आपका प्रयागराज से स्टार्ट है, इलाहाबाद से स्टार्ट है। सर आगे कहां तक जाता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले देखो यमुना नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है आपकी चंबल। कौन सी नदी, चंबल नदी, जो राजस्थान से होके निकलती है ना, आपका मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए, वही चंबल नदी है। और चंबल नदी कोटा, राजस्थान के कोटा से निकलती है, कोटा की फेमस नदी है चंबल नदी। और यही वो चंबल नदी जिसकी आजकल एक मूवी चल रही है 12th फेल, वहां से जो IAS बना वो चंबल नदी वहीं पे डिस्कस होती है। तो वही चंबल नदी है, किसकी सहायक नदी है आपकी, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है किसकी, चंबल नदी, किसकी, यमुना नदी की। क्लियर। तो ये चंबल नदी हो गया। तो ये कहां से निकलती है, आपकी मध्य प्रदेश होते हैं, राजस्थान से होकर निकलती है। उसके बाद में मैं बात करूं, चंबल नदी के ऊपर ही आपका एक राणा प्रताप सागर क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ है, सॉरी नहीं, राणा प्रताप सागर नहीं बना हुआ है, चंबल नदी के ऊपर चंबल बांध बना हुआ है, चंबल बांध बना हुआ है कहां पे, चंबल नदी के ऊपर। अब देखो आगे हम बात करते हैं त्रिवेणी संगम की। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में हो गया। उसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो यहां से एक नदी निकलती है, एक नदी मिलती है जिसका नाम है राम गंगा नदी। कौन सी, राम गंगा नदी। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो बेटा यमुना सरस्वती दोनों रिवर बाद में मिलती है, किसके अंदर, गंगा के अंदर। सबसे पहले कौन सी मिलती है, गंगा नदी के अंदर राम गंगा नदी मिलती है। और ये राम गंगा नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राम गंगा नदी के किनारे ही, यही राम गंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बीचों बीच काटती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका, अरे टाइगर रिजर्व पार्क नहीं है क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसको बीच में से काटती है। कहां पे है ये सर, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बीच में से काटती है कौन सी नदी, गंगा नदी, बीचों बीच से निकलती है। राम गंगा नदी किसकी सहायक नदी है सर, गंगा नदी की सहायक निकलती है। पीलीभीत से, पीलीभीत नामक स्थान से निकलती है आपकी कौन सी, राम गंगा नदी। क्लियर, इतनी बात याद हो जाएगी। उसके बाद में ये प्रवेश करती है, प्रयागराज आपका किसमें है, अरे इलाहाबाद यूपी के अंदर है ना, तो यूपी के अंदर आ गई। अब गंगा नदी जब किसके अंदर प्रवेश करती है, आपकी बिहार के अंदर प्रवेश करती है, तो वहां पे 3-4 ट्रिब्यूटरीज आती हैं इसकी। इस बार इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा, ये लिख लो जल्दी से। उधर से यमुना रिवर आ गई, यमुना रिवर किसके अंदर आगे मिल जाती है, इतना ही याद रखना, यमुना रिवर के बाद में ज्यादा याद रखना नहीं है। उसके बाद में देखो आगे मैं बात करूं, देखो जब ये बिहार के अंदर प्रवेश करती है बेटा, जब बिहार के अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पे इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज आती हैं जिसको आप याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी की सारे। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आके रिवर आती है जिसका नाम है गोमती रिवर। कौन सी रिवर, गोमती रिवर। उसके बाद में आपकी आती घग्गर रिवर। सर घाघरा रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका हिस्ट्री से बहुत ही ज्यादा रिलेशन है। घाघरा का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था किस किस के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। सॉरी, घाघरा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था, घग्गर का युद्ध अफगान राजा थे महमूद लोदी के बीच में हुआ था। हाँ, अब देखो घाघरा का मैदान वहीं पे। दूसरा इंपॉर्टेंट हुआ था चौसा और बिलग्राम का युद्ध। चौसा और बिलग्राम का युद्ध इसी घग्गर नदी के किनारे हुआ था, इसी घग्गर नदी के किनारे हुआ। तो हिस्ट्री से भी बहुत ज्यादा क्या है, मुगल काल से भी बहुत ज्यादा रिलेशन रखती है घाघरा नदी आपकी। उसके बाद में एक रिवर आती है गोमती घाघरा। उसके बाद में एक रिवर आती है जिसका नाम आपका आपकी कोसी रिवर, सॉरी उससे पहले गंडक, पहले आती है आपकी गंडक नदी। उसके बाद में एक और रिवर आके मिलती है इसके अंदर जिसका नाम आपका कोसी। और नीचे से एक रिवर आती है जिसका नाम है सोन। और इसी सोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ आपका,
पटना बेटा, कौन सा? पटना। कौन सा बेटा? पटना। और सोन याद कैसे रखोगे? पटना का बेटा, पटना का सन, पटना का सन, बिहार का सन या पटना का सन, तो पटना का सन, पटना का सन का मतलब हो गया सोन नदी, पटना। ठीक है। उसके बाद में कोसी नदी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक बोला जाता है बेटा, बिहार का शोक। तो यहां पे लिख लेंगे कोसी नदी को क्या बोला जाता है? सोरो ऑफ बिहार। कोसी नदी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है। गंडक नदी के अंदर देखो दो नदियां की मिलती है, एक तो आती है आपकी काली गंडक और एक आती है आपकी त्रिशूल गंडक। कौन सी? त्रिशूल और गंडक, काली गंडक दो नदियों से मिलकर बनी होती है आपकी गंडक नदी। ठीक है। एक होती है आपकी काली गंडक और एक आपकी कौन सी? त्रिशूल नदी। तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि काली गंडक और त्रिशूल से कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो आप बता देंगे गंडक नदी की क्या है। याद कैसे रखोगे? काली होती है वो क्या होती है? कालिक होती है ना, काली जो कलर की होती है, काली कलर का जो पानी होता है वो क्या होता है? गंध होता है। वो क्या होता है? गंध होता है। तो काली गंध, काली गंध, तो गंध से याद रख लेंगे गंडक, तो ऐसे याद रख लेंगे। आगे देखो, जब ये नदी किसके अंदर प्रवेश करती है? बिहार के बाद में किस में प्रवेश करती है बेटा? पश्चिम बंगाल के अंदर जब प्रवेश करती है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर जब प्रवेश करती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है बेटा? दो भागों में बढ़ जाती है। एक इसकी जो नदी है वो कहां गिर जाती है? कहां चली जाती है? आपकी बांग्लादेश के अंदर। और एक किसमें गिर जाती है? ये आपकी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। और वहां पे जाके जब ये गिरती है तो इसका नाम हो जाता है हुगली। कौन सा? हुगली नदी। और इसी हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? आपको पता ही। आगे देखो, बांग्लादेश के अंदर जब इसको बोला जाता है तो इसको बोला जाता है पद्मा। बांग्लादेश के अंदर जो धारा जाती है उसको बोला जाता है पद्मा। और इधर निकल जाए वो क्या हो जाती है? और यहां पे एक इसकी सहायक नदी और में मिलती है जिसका नाम है आपकी फरक्का नदी। कौन सी नदी? फरक्का नदी। और इसी फरक्का नदी के किनारे कौन सा बांध बना हुआ है बेटा? फरक्का बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? यहां पे कौन सा बांध बना हुआ है? फरक्का बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? फरक्का बांध बना हुआ है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। कौन सी? फरक्का नदी। और उसी के बैंक पे, उसी के किनारे पे कौन सा बांध बना हुआ है? आपका फरक्का बांध बना हुआ है। होता क्या है देखो, यहां से जब ये रिवर फटती है, यहां से जब ये रिवर फटती है, और तो वो कौन सा एरिया है आपका? पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो डेल्टा बनाने वाली नदी भी कौन सी हो गई? आपकी गंगा नदी। कहां पे बनाएगी? पश्चिम बंगाल के अंदर बनाएगी। अब देखो, यहाँ पे फरक्का के किनारे ही, यहाँ पे फरक्का डिस्ट्रिक्ट है और फरक्का के किनारे ही एक जगह है जिसका नाम है हल्दिया। कौन सा बेटा? हल्दिया। हल्दिया एक शहर है। और प्रयागराज से लेके हल्दिया तक ही क्या बना हुआ आपका? नेशनल वाटरवे फर्स्ट। नेशनल वाटरवे फर्स्ट आपका कहां तक बना हुआ है? आपका प्रयागराज से लेके हल्दिया फरक्का तक बना हुआ है। कौन सा वाटर, कौन सा? आगे जाके देखो आपको पता है, फिर से वापस दो भागों में बढ़ जाएगी तो पानी कम हो जाएगा, तो वहां पे बोटिंग वगैरह, आपका जो जहाज वगैरह वो चल नहीं पाएंगे, पानी कम हो जाएगा। तो प्रयागराज से लेके और यहां तक आपका क्या हो जाएगा? नेशनल वाटरवे फर्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग एक नंबर आपका कहां तक है? प्रयागराज से लेके हल्दिया तक। और यहीं से देखो, देवप्रयाग से जब ये रिवर निकलती है, देवप्रयाग से जब ये रिवर निकलती है, तो इस रिवर की लेंथ देवप्रयाग से लेके यहां तक, देवप्रयाग से लेके यहां तक कितनी है? 25 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। यानी गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी हो गई? 2525 किलोमीटर हो गई बेटा। कितनी हो गई? 2525 किलोमीटर। अब देखो, जहां पे ये गंडक नदी मिलती है वहां पे एक जगह है जिसका नाम है सोनपुर। कौन सी जगह है? सोनपुर। कहां पे है सोनपुर? बिहार में। कहां पे बेटा? बिहार में। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पे? सोनपुर, बिहार में। और विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है कौन सी नदी के किनारे पे? आपकी गंडक नदी के किनारे पे। याद कैसे रखेंगे? कुत्ता क्या होता है? जानवर। एक पशु ही तो होता है कुत्ता, और कुत्ता से याद रख लेंगे गंडक, गंडक से आपका पशु मेला। तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पे बढ़ता है? आपका सोनपुर, बिहार के अंदर। कौन सी नदी के किनारे बेटा?
गंडक नदी के किनारे। क्लियर हो जाएगा याद। चलो अब देखते हैं कि भाई 2525 किलोमीटर है। अभी देखो क्या हुआ था 2017 के अंदर, 2017 के अंदर उत्तराखंड सरकार थी ना, उत्तराखंड हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा नदी को क्या बोल दिया है, जैविक नदी बोल दिया है। क्या बोल दिया है सर, जैविक नदी क्या होती है, देखो ऑटोमेटिक शुद्ध होता है इसका पानी, ऑटोमेटिक क्या होता है, शुद्ध होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वायरस होते हैं इस नदी के पानी के अंदर, जो इसको क्या करते हैं, ऑटोमेटिक शुद्ध कर देते हैं इसके पानी को। तो गंगा नदी का एकदम पवित्र पानी माना जाता है। ये ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, खुद से क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इसलिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 के अंदर इसको क्या बता दिया था, जैविक नदी बता दिया गया था। और इसको क्या घोषित कर दिया गया था, राष्ट्रीय नदी। यह अपने भारत की क्या है, नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी है। और साथ में क्या है, एक पवित्र नदी है। क्या है, एक पवित्र नदी है। तो ये याद रख लेंगे इसके बारे में। सबसे लंबी नदी भी कौन सी है भारत की, भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन सी हो जाएगी आपकी, गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। दक्षिण भारत की पूछे तो गोदावरी, दक्षिण भारत की पूछे तो गोदावरी, इसलिए गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है बेटा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। वैसे ही भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी, पूरे भारत की। उत्तर भारत दक्षिण भारत नहीं देखना है, पूरे भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं। आप बोलोगे सर भागीरथी नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री से। फिर सर अलकनंदा कहां से निकलेगी, बेटा अलकनंदा विष्णु गंगा और धौली गंगा दो से मिलकर बनती है। और विष्णु गंगा नीति नदी सॉरी माना दर्रे से निकलती है, एक दर्रा है माना दर्रा। और जो धौली गंगा है वो नीति दर्रे से निकलती है। कौन से दर्रे से, नीति दर्रे से निकलती है। तो माना दर्रा और नीति दर्रे से किसका उद्गम होता है, अलकनंदा का। और अलकनंदा फिर आगे किसमें मिलती है, देवप्रयाग में, देवप्रयाग की जगह जहां पे जाके किसमें मिल जाती है, भागीरथी नदी में। और वहां पे जो संगम होता है, देखो भागीरथी नदी से आता है पानी शुद्ध और इधर से पानी आता है अशुद्ध। आपने देखा होगा जहां पे भी दो नदियां मिलती हैं, अब एक बार देखना अगर आपको कोई वीडियो वगैरह मिल जाए और एक्चुअल में अगर आपको देखने को मिल जाए तो देवप्रयाग में देखना आप, एक नदी इधर से आएगी, एक नदी इधर से आएगी। एक में आपका मिट्टी वाला पानी आता है और एक में एकदम नीले कलर का पानी आता है, हरा नीला कलर का पानी आता है। और अब दोनों मिलते हैं तो दोनों क्या होते हैं, एकदम से आके मिलते हैं तो वहां पे अलग ही क्या बन जाता है, एक सीन बन जाता है। तो वो जगह कौन सी है आपकी, देवप्रयाग है। उधर से बंदरपूछ ग्लेशियर से, बंदरपूछ हिमनद से एक नदी निकलती है यमुना नदी, जिसकी सहायक नदी है चंबल नदी। वहीं से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है यमुना और यहाँ पे आके मिल जाती है। ऊपर से आती है सरस्वती, जिसका आजकल क्या हो गई है, लुप्त हो गई है, बहुत कम पानी देखने को मिलता है उसमें। और वहां पे आके मिलती है, उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी क्यों, क्योंकि तीन नदियों का संगम है। कितनी नदियों का बेटा, तीन नदियों का संगम है। यहीं पे पंच आपका प्रयाग सॉरी पंच प्रयाग तंत्र आपको याद रखना है। सबसे पहले आपका कौन सा है, धौलीगंगा और विष्णु गंगा, तो विष्णु प्रयाग। उसके बाद में पिंडार में आपका कर्ण प्रयाग, उसके बाद में नंदिनी में नंद प्रयाग, उसके बाद में मंदाकिनी में रुद्र प्रयाग, और नीचे आपका देव प्रयाग। ठीक है। उसके बाद में प्रयागों का राजा प्रयागराज, जहां पे गंगा यमुना और सरस्वती मिलती है। उसके बाद में आपका नेशनल वाटरवे फर्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, प्रयागराज से लेके हल्दिया तक, फरक्का बांध तक क्या बना हुआ आपका, नेशनल वाटरवर्क फर्स्ट। ये हमारी थी गंगा नदी। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है ज्योग्राफी का, तब तक के लिए थैंक यू।